नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे हैं आप। हमारे इस खास कार्यक्रम आज की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आज बात करेंगे एक ऐसे संस्थान की कहानी की जो न सिर्फ आस्था और संवेदना का प्रतीक है बल्कि एक मिसाल है संघर्ष और समर्पण की। इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सोलन मानव मंदिर, एक ऐसा संस्थान जहां हर दिन एक नई उम्मीद जन्म लेती है, हर मुस्कान एक कहानी कहती है। हिमाचल प्रदेश के छोटे से जिला सोलन से शुरू हुआ ये संस्थान आज देश भर के लोगों को जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित हैं उनके लिए एक जीवन रेखा बन चुका है। यहाँ न सिर्फ पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है बल्कि सभी को उनकी शर्तों पर जिंदगी जीने के लिए साहस भी दिया जाता है। तो आइए आज आपको इस संस्थान के बारे में बताएंगे और मिलवाएंगे उन लोगों से जो चुनौतियों को अपना दोस्त बनाकर अपने सुनहरे भविष्य के लिए सपने बुन रहे हैं। नई जिंदगी की तलाश में इस संस्थान में अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचने वाले लोगों को संस्थान के जनरल सेक्रेटरी से मिलने के बाद बहुत खुशी होती होगी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस संस्थान के जनरल सेक्रेटरी खुद 15-16 साल की उम्र से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित हैं। वे आज भी उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर इस संस्थान में बैठे हैं। आज संस्थान से जुड़ी बहुत सारी और बातें करने के लिए विपुल गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वास्तव में एक ऐसी अक्षमता है, इसे बीमारी नहीं मैं कहूँगा, जिसको यदि आप इसका दर्द स्वयं ना जानो तो दूसरे की पीड़ा कितनी ज़्यादा है ये हम समझ नहीं सकते। तो हमें खुद ये महसूस हुआ 15-16 साल की उम्र में कि ये बीमारी हमें उसके लक्षण नज़र आने लगे और धीरे धीरे जब ये डायग्नोसिस हुआ कि हमें LGMD टाइप 2 बीमारी है जिसका फ़िलहाल कोई इलाज ना केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में अभी तक है, तो फिर लगा कि इसे कैसे लड़ा जाए। 1993 में बाल्दी साहब, डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी, सोलन में उनका आना हुआ और संयोगवश उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला बाल्दी जी से हमारा मिलना हुआ। उन्होंने पहले इसको समझा और समझने के बाद वो हमसे जुड़ी। जुड़ने के बाद फिर जो चीज़ें हमने उनके समक्ष रखी उसको फिर उन्होंने लगा कि इसको वाकई इसका केयर एंड मैनेजमेंट अलग से चाहिए। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आज जो हमारी चेयरपर्सन भी हैं, 1992-93 में उनसे मिलना हुआ था, आज तक वो हमसे जुड़ी हैं। तो ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को किस तरह से संस्थान मैनेज करता है ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम, वैसे तो ये एक सोसाइटी है और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कोई भी जो ओनर है वो एक पैसा भी अपने लिए नहीं लेता। थोड़ा बहुत पैसा हम लोग ले रहे हैं, वो 5100 रुपये प्रति फैमिली एक सप्ताह के लिए 2 लोगों का रहना, खाना और थेरेपी के लिए हम लोग लेते हैं। और जो लोग बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से विपुल गोयल जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये संस्थान उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए हमेशा खुला है जो इस अक्षमता से जूझ रहे हैं। और यूं ही इस संस्थान का नाम मानव मंदिर नहीं रखा गया है क्योंकि यहाँ पर उस तरह के काम किए जा रहे हैं। उन लोगों को उनकी शर्तों पर ज़िंदगी जीने के लिए साहस दिया जा रहा है और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में वापस लौटने की उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है और संस्थान की तरफ से इस अक्षमता को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए संस्थान के अध्यक्ष संजना गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। और पहला सवाल आपसे यही कि लोगों में इस अक्षमता को लेकर के बहुत कम जागरूकता है, लोग बहुत कम जानते हैं इस बारे में और इसके उपचार को और इसको रोकने के लिए भी जो चीज़ें की जा रही है उसके बारे में भी बहुत कम जानकारी है। तो संस्थान की तरफ से इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? बेसिकली शुरू से ही लेके जागरूकता की बहुत कमी रही है। तो 3 जगह पे हमें जागरूकता करनी चाहिए और करते हैं हम लोग। एक तो
फैमिलीज जहाँ पर ये अवेयर, जहाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। दूसरा जनरल पब्लिक, सबको पता होना चाहिए कि एक अक्षमता है। और तीसरी डॉक्टर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी, क्योंकि वो एक पहली जगह है जहाँ पर कोई भी अफेक्टेड इंसान सबसे पहले जाता है। दूसरी है कि जो लोग, जिन लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाती है, उनको भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। एक से ज़्यादा लोगों को हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पेरेंट्स अपने आप को बहुत गिल्टी फील करते हैं कि हमें तो पता नहीं है क्या हो गया, हमारी कोई कमी रह गई, हमने कोई पूर्व जन्मों में गलत कर्म किए थे। ये सब उन सब से निकालना होगा ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें और उस चीज़ पे फोकस कर सकें कि जो हो चुका वो हो गया, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, आगे कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे लेके चलना है, कैसे जीना है, ताकि उस बीमारी पे फोकस करके उसका करेक्ट मैनेजमेंट बच्चे तक पहुंच सके। बात करेंगे बॉशिया गेम की, जो खास इस तरह के बच्चों के लिए बनाया गया है। क्या ये गेम है और इस गेम में उन बच्चों को बढ़ावा देने के लिए संस्थान क्या कुछ कर रहा है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बॉशिया की एक फेडरेशन बनी है इंडिया में। वो लोग शुरू में आए थे 2018 में, और उन्होंने हमें इनकरेज किया कि आपके पास स्पेस है और इंडोर कोर्ट इंडिया में कोई नहीं है, तो आप लोग उस स्पेस में कोर्ट बनाइए। हमने उनकी बात को मानते हुए, और बाई चांस हमारे पास ऐसा कोर्ट, ऐसा जगह निकल आई कि जो कोर्ट इंटरनेशनल साइज़ का, हम इंडोर कोर्ट जो कि पहला इंडिया में बना था, हम बना पाए। प्लेग्राउंड की बात होती है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम लिया जाए तो प्लेग्राउंड में जाना हम सोच नहीं सकते, पर ये स्पोर्ट ऐसा था जिसमें कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑल्दो 100% डिपेंडेंट होते हैं, पर इसमें क्वाड्रिप्लेजिक, पैराप्लेजिक भी इस गेम को खेल सकते हैं। तो उनके लिए इस तरह की इक्विपमेंट बनी है कि अगर आपके हेड में भी पावर है तो आप हेड से बॉल को पुश कर सकते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ रैम्प्स बने हैं, तो उसमें ग्रेडिंग कर देते हैं आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ के हिसाब से। उस स्ट्रेंथ के हिसाब से उस ग्रेड के लोग एक साथ खेलते हैं। तो उसमें 4 या 5 प्लेयर्स होते हैं एक बारी में। उनको डिफरेंट कलर्स के बॉल्स दिए जाते हैं। एक टारगेट बॉल होती है वाइट, तो ब्लू एंड रेड बॉल्स होती हैं। तो डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, और फिर उसका एक बाकायदा मेजरिंग सिस्टम होता है, प्रॉपर उसके इक्विपमेंट होते हैं मेजरमेंट के। उससे ये पता चलता है कि कौन बच्चे ने कितना गेन किया किस वाले हिट में। तो इस तरह का बहुत ही टेक्निकल और बड़ा खूबसूरत गेम है। सिंपल है, बट इसके इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव हैं। जिनके बच्चों को डीएमडी हो गया वो ये ना सोचें कि ये तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चे पूरा पढ़ लिख सकते हैं, बिकॉज ब्रेन वाइज दे आर परफेक्टली ऑल राइट। तो वो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। तो यही चीज़ संस्थान लेकर चला है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि जो शारीरिक कमज़ोरी है वो दिमाग पर हावी ना हो, इस बात का संस्थान द्वारा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जो अक्षम हैं उनको जीवन जीने के लिए किस तरह से सक्षम बनाया जाए, इस पर संस्थान बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज किस तरह से किया जाता है, ये देखने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या, किस तरह के इसके लक्षण हैं। इसके बारे में जानकारी देने के लिए संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर रजत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो आपसे यही है कि आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये पता चल पाए कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आखिर है क्या। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब ये होता है कि जैसे मस्कुलर मतलब आपकी मसल और डिस्ट्रॉफी मतलब आपकी मसल की वीकनेस, जो कि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे आपके शरीर में आती जाती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब ये हो जाता है कि हमारे मसल जो है वो धीरे धीरे उम्र के साथ वीक होते चले जाते हैं। जो इसके कॉज होते हैं मोस्टली या तो इडियोपैथिकली होता है। इडियोपैथिकली का मतलब ये होता है कि हमारी शरीर की कुछ गलतियाँ जो अपने आप हो सकती है, लाइक परिवर्तन, जेनेटिक चेंजेस। और दूसरी बात, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का दूसरा कॉज है वो होता है जेनेटिक चेंज। पर जो इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है डीएमडी, मतलब ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये खासकर आपके मेल बच्चों में देखने को मिलेगा और ये ज़्यादातर आपका जेनेटिक होता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे 6 से 7 साल के बच्चे में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो छोटे सिम्टम होते हैं, जैसे कि बच्चा चलते चलते एकदम से गिर जाएगा, उसका जो काफ मसल है थोड़ा मोटा हो जाएगा, उसके जो पाँव हैं वो थोड़ा पाँव के पंजे के बल चलना शुरू करेगा, और हो सकता है कि कभी कभी वो उठने की कोशिश करे पर वो उठ ही ना पाए। ये खासकर ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम होते हैं।
और अगर हम बात करें BMD की, मतलब कि इसी का ही एक भाई होता है, उसे बोलते हैं बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सिम्टम तो सेम होते हैं, बट प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें आपका जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सिम्टम टाइप जो है जिनमें है, तो उनमें ज़्यादातर उनके पाँव स्टेबल तो रहते हैं, पर धीरे धीरे अगर वो एक्सरसाइज छोड़ दें तो उनके पाँव अपने आप ही मुड़ने लग जाते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं लाइक क्लैप फिट बोलते हैं, या फ्लैट फिट, या ड्रॉप फिट। उनका फिट जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता। और अगर हम तीसरे टाइप की बात करें, फेशियोस्कैपुलोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये काफ़ी रेयर है और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर चांसेस में भी हो सकता है। और इसमें होता है ये कि जो आपके मसल्स है वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, लाइक विंगिंग स्कैपुला, और आपका हिप मोशन बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, गेट पैटर्न बदलते चले जाते हैं, जैसे कि हम चलते हैं तो बिल्कुल मटक के चलना। ये सिम्टम इनमें देखने को सभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ में मिलता है, पर इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है आज के दिनों में वो है DMD, मतलब ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये हमारे छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, मेल्स में, और फीमेल्स में होने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है। पर जो अदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जैसे लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फेशियोस्कैपुलोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और इसके अदर टाइप वो आपकी फ़ीमेल में भी हो सकते हैं, मेल के साथ साथ, पर जो DMD है वो आपको सिर्फ मेल में ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी तमाम उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगी जो इस बीमारी के बारे में जानते तक नहीं है। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरह से सीढ़ियाँ ना चढ़ पाना या चलते चलते गिर जाना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ये जेनेटिक हो सकता है, और जिस तरह के कारण डॉक्टर साहब ने बताए वो भी कारण हो सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए। तो यदि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो चलते चलते गिर जाता है तो आप उसकी ज़रूर मदद करें, उसको इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि समय रहते उस बच्चे का इलाज हो सके। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे गए हैं, और ये तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित लोगों के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए गए हैं, और ये किस तरह से काम करते हैं और इनके ज़रिए जो मरीज़ हैं उनको किस तरह से थेरेपी दी जाती है, ये बताएंगे यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम जो हमारा अप्रोच है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लेके, उसमें हम सबसे पहले बताएंगे टिल्ट टेबल थेरेपी के बारे में। टिल्ट टेबल थेरेपी ये हमारे जो पेशेंट वॉक नहीं कर पाते हैं, स्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, हम उनके लिए यूज़ करते हैं। ये टिल्ट टेबल है जो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट के लिए, जो पेशेंट स्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि स्टैंडिंग सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडिंग से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, वॉकिंग भी इम्प्रूव होती है। लेकिन जैसे कोई भी एडल्ट पेशेंट है हमारे पास, अगर हमें उसको स्टैंडिंग करवानी हो तो हमें 4 से 5 लोग चाहिए उसको पकड़ने के लिए। कोई उसके नी को लॉक करेगा, कोई वेस्ट को लॉक करेगा, कोई शोल्डर से पकड़ेगा, तब जाके हम उसको स्टैंडिंग करवा सकते हैं। और उसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट तक स्टैंडिंग कर सकते हैं उसके। लेकिन हमने ये टेबल खुद से इन्वेंट किया है स्पेशली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट के लिए। इसमें पेशेंट आराम से टिल्ट टेबल पे सो जाएगा। यहाँ से हम टाई करेंगे स्ट्रैप के थ्रू हर एक जॉइंट को, ताकि गिरने का खतरा ना हो, और आराम से कोई एक सिंगल पर्सन भी आराम से रिमोट की हेल्प से स्टैंडिंग करवा सकते हैं। जब स्टैंडिंग हो जाएगी तो पेशेंट आराम से, जैसे आप देख सकते हैं कि ये बच्चा है, ये आराम से अपना जो भी डेली एक्टिविटी है वो कर सकता है, अपना रीडिंग कर सकता है, अपना खाना खा सकता है, अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब स्टैंडिंग क्या करती है, टिल्ट टेबल क्या करता है, इससे क्या होगा कि जो भी, जैसे आप खड़े होंगे तो आपकी जो भी कॉन्ट्रैक्चर होंगे उनको प्रिवेंट करेगा, डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करेगा, आपकी पोस्चर को एक करेक्ट पोस्चर में रखेगा आपकी बॉडी को। तो करेक्शन, पोस्चर के करेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा ट्रेडमिल है, ये भी हमने स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट को, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट क्या होता है, जब भी चलते हैं तो गिरने का खतरा रहता है कि चलेंगे तो गिरेंगे। तो धीरे धीरे बच्चे क्या करता है, अपना चलना भूल जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं कि हमें चलना नहीं है। तो हमने ये डिज़ाइन किया इसके साथ हार्नेस सिस्टम, तो हार्नेस से अटैच कर देते हैं हम। फिर जब भी वो ऐसा कुछ लगता है कि गिरेंगे तो एक सपोर्ट रहता है हार्नेस का, जो कि उनको होल्ड करके रखता है। तो जब भी वो चलेंगे तो गिरते नहीं हैं, तो उनके अंदर एक मतलब डर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर रजत स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं। अब स्ट्रेचिंग क्या करता है, मेनली मेंटेन करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को, रेंज ऑफ मोशन को,
ताकि जो स्टिफनेस पेशेंट के बॉडी में आई है उस स्टिफनेस को हम रिड्यूस कर सकें, ताकि उसको वॉकिंग में फ्लेक्सिबल महसूस हो, मतलब आराम से वॉक कर सके। इतने जो अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल रहे हैं, क्योंककि अलग अलग स्टेजेस आपने बताई हैं, तो अलग अलग स्टेजेस में ये थेरेपीज़ कितना काम करती हैं? जैसे डिपेंड करता है कि मान लीजिए कोई बहुत जैसे डीएमडी हो गया तो बहुत बड़ा जीन है डीएमडी का, तो थोड़ा सीवियर कंडीशन होती है। तो पहले हमें पेशेंट की कंडीशन देखनी होती है कि पेशेंट किस कंडीशन में हमारे पास आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। हो सकता है कोई दूसरे जीन हो एलजीएमडी के, जैसे बहुत सारे सब टाइप्स हैं, बहुत सारे जीन हैं, बहुत छोटे प्रोटीन हैं, तो उनका वीकनेस थोड़ा कम रहता है, तो उनकी एक्सरसाइज उनके अकॉर्डिंग प्लान की जाती हैं। और वो सारी ट्रेनिंग हम 7 डेज़ के कैंप में पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि घर जाके सेम चीज़ें आप करें। हम यहाँ से पेरेंट्स को ही फिजियोथेरेपिस्ट बना के भेजते हैं, ताकि आप, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट को क्या है, लाइफ टाइम एक्सरसाइज करनी है। तो अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे भी तो 1 मंथ के लिए जाएंगे, 2 मंथ के लिए, 1 ईयर, 2 ईयर, तो कब तक जाएंगे? तो हमारा मेन मोटिव ऐसे रहता है कि हम पेरेंट्स को ही ट्रेन करें, ताकि पेरेंट्स ही फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएं, और कुछ एक्सरसाइज हम उनको प्लान करके घर के लिए देते हैं, फिर वो 3 to 4 मंथ्स घर में करें, फिर वापस आके वो सेम एक्सरसाइज आप हमें बताएं कि हमें ये कर रहे थे, फिर हम देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट पेशेंट में आया है, फिर हम वापस आके कुछ चेंजेस करने होते हैं एक्सरसाइज में, तो वो चेंज हम करते हैं। संस्थान में ना केवल एक्सरसाइज करवाई जा रही है, बल्कि जो उनके तीमारदार उनके साथ आ रहे हैं, उनके माता पिता जो पेशेंट्स हैं उनके साथ आ रहे हैं, उनको भी ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो घर जा कर के ये जो एक्सरसाइज हैं इनको कंटिन्यू कर सकें, और जो पेशेंट में जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो बढ़ता जा रहा है उसको रोका जा सके, और उनके जीवन में एक सकारात्मक सुधार लाया जा सके। अपनी मांसपेशियों को और अपने शरीर को स्वस्थ करने की उम्मीद के साथ इस संस्थान में कई सारे लोग पहुंचते हैं, और उन्हीं में से एक जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम चंद्रजीत है और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। आप कितने साल के हैं, और जब से आप इस संस्थान में आए हैं आपको कितना फ़र्क लग रहा है अपने शरीर में? मैं 24 साल का हूँ, और जब से आया हूँ तब से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए मुझे यहाँ आए हुए। हाँ। तो यहाँ पे जो सेशंस होते हैं आप कितना एंजॉय उसको करते हैं? बहुत सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं कि एक्टिविटीज़ होती हैं, थेरेपीज़ होती हैं, तो कैसा लगता है आपको? हाँ, एक्टिविटीज़ एंजॉय करता हूँ मैं, और थेरेपी भी बहुत अच्छे कराते हैं। डॉक्टर्स लोग बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे, और बच्चे भी बहुत ही प्यारे हैं। अच्छा। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपका बेटा यहाँ आने के बाद अपने आप अपने शरीर में जो परिवर्तन है उसको देख पा रहे हैं? यूट्यूब का मारूफत में जानकारी ले लिया तो 6 महीना पहले, लेकिन उसका पेपर था इसलिए आ नहीं सका। फिर पेपर होने के बाद अपन तैयारी किया आने के लिए। यहाँ पे 15 दिन हो गए अभी आया, तो उसमें इम्प्रूवमेंट है। सर, जब भी कोई शरीर में बीमारी होती है, जब आप इलाज कराने जाते हैं तो दिमाग में एक आर्थिक टेंशन बहुत रहती है कि पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। नहीं, यहाँ पे तो पैसा लेते नहीं, उसका कोई विषय नहीं ना। यहाँ पे तो सब फ्री है, समझो एक हिसाब से फ्री है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। इसको भी यहाँ पे आने के बाद थोड़ा चेंज हुआ है। इसका मूड, मतलब घर पे कैसा रहता था, मूड बना के टेंशन में बहुत, हंसता भी नहीं था, बोलता भी नहीं था उतना। यहाँ पे आने के बाद तो पूरा मूड चेंज हो गया है। हाँ, अच्छा लग रहा है उसको भी। मेरा नाम कंचन गुप्ता है, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट मऊ से आई हूँ यहाँ पे। मैंने वैसे पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, अभी प्रिपरेशन करती हूँ मैं यहाँ पिछले 2 साल से आ रही। मैं 2023 जुलाई से आ रही, और मैं यहाँ काफ़ी बार आ चुकी हूँ। स्टार्टिंग के टाइम तो मेरा भाई यहाँ छोड़ के चला जाता था, तो मैं अकेले अपने आप को मैनेज कर लेती थी, लेकिन मैं 2 बार से नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरी सिस्टर आई है छोटी, और इम्प्रूवमेंट भी दिखता है, क्योंकि मैं यहाँ आती हूँ तो कम से कम 2 महीने या 3 महीने रुकती हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद सपना था कि पुलिस में भर्ती होना है, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ने इनके सपने को वहीं पर ही रोक दिया है। लेकिन अभी भी इनके पास एक उम्मीद है कि ये ठीक होंगी और वापस से अपनी जो साधारण ज़िंदगी है उसमें लौट पाएंगी। संस्थान की तरफ से ये भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, ना केवल कंचन के लिए बल्कि तमाम उन लोगों के लिए जो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। मेरा नाम संजीव है, मैं यूपी शामली से आया हूँ। सर, आपकी उम्र कितनी हो गई है, और जब आपको ये डायग्नोज हुआ तब आपकी क्या उम्र थी, और अब कैसा आप महसूस कर रहे हैं? अभी मैं 30 इयर्स की एज थी मेरी। मैं जॉब करता था, अपना स्कूटी बाइक्स वगैरह सब ड्राइव कर लेता था, कार वगैरह, घर पे अच्छा फ्रेंडली घूमता था। लेकिन एकदम ही मैं बिल्कुल बॉडी मेरी एकदम वीकनेस हो गई बहुत ज़्यादा।
तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है लाइफ में। बहुत सी बार नींद भी नहीं आती है, इतनी चेंजेस आता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं होगा सर, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप अपना इलाज करवाएं और जितना जल्दी हो सके? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को ना इस तरह की बीमारी है तो वो एक बार इस संस्था में ज़रूर आए। देखो ना, जीनी मायोपैथी है, ये भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी का एक टाइप होता है, और ये मतलब कि जो डीएमडी और ये एलजीएम होती है इससे भी रेयर होता है। नहीं, गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और वो करना चाहिए। गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती है, रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कर सकते हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने के बाद एकदम से आपका जो जीवन है वो बदल जाता है। उन्होंने बताया कि ये अपना बहुत साधारण सा जीवन जी रहे थे, लेकिन इस बीमारी ने उनके हाथ पैर बिल्कुल ही बैठा दिए हैं, वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में इन्हें एक उम्मीद ज़रूर है कि सरकार आने वाले समय में इस बीमारी को लेकर के कोई पुख्ता दवाई ज़रूर ईजाद करेगी, ताकि इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो ग्रसित हैं वो ठीक हो सकें और वापस से अपना जो जीवन है उसको आसानी से जी सकें। इस संस्थान में मरीजों की स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य संबंधी थेरेपियां तो दी जाती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके मनोरंजन का भी खूब ख्याल रखा जाता है, ताकि वो कभी भी ऐसा महसूस ना करें कि वे आप और हमसे कुछ अलग हैं। मेरे पीछे का ये हॉल आप देख पा रहे हैं, हर रोज़ यहाँ पर एक महफिल सजती है, हर रोज़ यहाँ पर गाने बजते हैं, ताकि तमाम जो यहाँ पर इलाज के लिए लोग पहुँचे हैं वो थोड़ा सा इंजॉय कर सकें। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित लोगों को ठीक करने के लिए और उनके अंदर ये बढ़ता जो ये बीमारी है उसको रोकने के लिए संस्थान में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको तैयार किया जा रहा है। दूर दूर से ये डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं और तमाम उन मरीज़ों की सेवा कर रहे हैं जो यहाँ पर थेरेपीज़ लेने के लिए आते हैं। तो उन्हीं से हम बात करने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है और आप कौन सी यूनिवर्सिटी से यहाँ? जी, मेरा नाम अंकुर नागर है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी नोएडा से हूँ और मैं प्रॉपर नोएडा के रहने वाला हूँ। जब से IMD में हम आए हैं, यानी कि मैं तो पहले भी आ चुका हूँ, बाकी सब लोग पहली बार आए हैं, तो यहाँ पे एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, एक अलग एनवायरनमेंट है, अलग माहौल है। यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, लोग हैं, वो भी अलग तरह के हैं, यानी कि हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि जो हम पहले सीख चुके हैं वो हमें आगे भी मिलेगा, आगे हमें हर कुछ नया मिलता रहेगा, हर बार कुछ नई चीज़ मिलती है यहाँ पर। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, इन सबको ट्रीट करना आप क्या मानते हैं कितनी बड़ी चुनौती है, और इस माहौल में ढलना वो कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए? मैम, माहौल में ढलना तो मुश्किल थोड़ा था, क्योंकि जो कुछ बच्चे हैं वो रोते हैं, पेन होता है उन्हें, तो हमें भी ये चीज़ देख के अच्छा नहीं लगता। बट उनके अच्छाई के लिए, उनकी अच्छी लाइफ के लिए हम उनको ज़बरदस्ती हमें थोड़ी उनकी करनी पड़ती है। पर यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बच्चे जो भी आते हैं वो पक्का रिजल्ट कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, उनमें प्रोग्रेस होती है। हर पेरेंट्स यहाँ से सेटिस्फाई होकर जाता है कि हाँ हमारे बच्चे में प्रोग्रेस है, और वो रिपीट करते हैं। यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स आप जिनसे बात करेंगे वो सालों साल आते रहते हैं। अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस अक्षमता को लेकर। ख़ास तौर पर आप लोग क्या मानते हैं कि इसको लेकर के कितनी अवेयरनेस की और ज़्यादा ज़रूरत है, और अभी लोग कितने ज़्यादा अवेयर हैं? मैम, मैंने जो नोटिस किया है, बेसिकली यहाँ पे अलग अलग स्टेट से पेशेंट आते हैं, और ख़ासकर कि बिहार जैसे स्टेट से, बिहार, बंगाल, असम, ये वाले स्टेट्स जो है ना, इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन ये चीज़ है। और यह कहीं ना कहीं ये स्टेट्स हैं जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है इस चीज़ की। तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग नहीं पकड़ पाते हैं लोकल डॉक्टर्स या उनके आसपास के हॉस्पिटल्स में कि इनको एक्चुअली है क्या। तो उनको इसीलिए ये IMD अलग अलग कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करवाता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले इस चीज़ को लेके।
और इसी के थ्रू पेशेंट्स अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यहाँ पे आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। गांव के लोग हैं तो पहले उन्हें अवेयर करना चाहिए, वहाँ से एक ऐसे बंदे को उठा लेना चाहिए लोकल डॉक्टर को जो है अच्छे से समझाए, देन वो फिर अलग अलग जगह जाके अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं इस बीमारी के बारे में। और कैंप तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा माध्यम है गाँव में, तो वो तो बहुत ज़रूरी है मैम चलाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोगों ने हमारे दर्शकों के साथ अपने जो विचार है, अपने जो एक्सपीरियंस है वो साझा किए, और हम यही उम्मीद करेंगे कि इस अक्षमता या इस बीमारी को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लोगों तक पहुँचे, और उम्मीद यही कि आने वाले समय में इसका कोई स्थायी इलाज हो सके। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये संस्थान हमें याद दिलाता है कि असली ताकत शरीर की शक्ति में नहीं बल्कि मन की मजबूती में होती है। इन तमाम लोगों की बस अभी एक ही उम्मीद है कि आने वाले समय में इस अक्षमता को दूर करने के लिए कोई ऐसी दवाई आए जो इनके भविष्य को सुनहरा बनाए और इनको वापस साधारण जीवन में लौटने की एक सौगात दे। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ हेमलता शर्मा, DD न्यूज़, शिमला।